हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है हम जो रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं ये केवल यूपीपी नहीं बल्कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10+2 तक के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे सेशन से आप, हमारे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। जैसे अभी सुबह देखिए 6 बजे आए सतीश सर भी लेकर आए, जीएस आपको बताए होंगे, प्रैक्टिस करवाए होंगे। 7 बजे हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 8 बजे अभी दीपक सर आएंगे मैथ के क्वेश्चन लेकर। उसके बाद 9 बजे जयशंकर सर आएंगे हिंदी के क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगे रहिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। बाकी जो लोग शुरू से तैयारी कर रहे होंगे उनकी तैयारी किस लेवल पे होगी वो महसूस कर रहे होंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, हमने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे जो हैं टॉप 10 के टॉप जो भी क्वेश्चन है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक, अभी कुछ दिनों से जो पिछले कुछ कक्षाओं से जो भी है बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। तो आज के भी जो क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में फैमिली लॉन्ग को 24 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है और कपल द को 18 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। और ओवर हॉस्पिटल के लिए कूट क्या होगा? चलिए क्या है, हाँ फैमिली लॉन्ग के लिए क्या बोला, 24 बोल रहा है। देखिए यहाँ क्या है, फैमिली में देखिए क्या है, 2 2 4 तो 6 है यहाँ पे, और इसमें 2 2 4, 6 गुणित 4 कितना हो गया, 24। सही कर रहा है, जितने अक्षर हैं अक्षरों उसकी संख्या वही हो जा रहा है, उसका गुणा कर रहा है। यहाँ देखिए कपल तक को, कपल में देखिए क्या है, 3 3 6 है, 6 यहाँ 1 2 3 यानी 6 गुणित 3 कितना आ गया, 18 ऑप्स। ठीक है, और पूछा हमसे क्या है, ओवर हॉस्पिटल। ओवर में देखिए 1 2 3 4 गुणित, हॉस्पिटल में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 गुणित 8 कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 32। क्या कर रहा है, जितने अक्षर हैं अक्षर का काउंट करके जितनी संख्या आ रही है सामने वाले अक्षर से काउंट करके बीच में उन दोनों का गुणा कर दे रहा है। एकदम सिंपल है, लेकिन समझ बस उस एग्ज़ाम टाइम में माइंड रन करने की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज। उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जब नीचे दिए गए रिक्त स्थान के क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाता है। बाएं से दाएं, अच्छा बाएं से दाएं रखा जाता है तो अच्छा श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें बाएं से दाएं क्रम से रखने पर खाली स्थानों में श्रृंखला को पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने पहले आपसे बोला है सब सारे अक्षरों को काउंट कर लीजिए। तो पहले अक्षरों को देख लीजिए कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब खाली स्थान देखिए कितने, 15 अक्षर हो गए। अब खाली स्थान देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6, कितना हो गया, 6 5 11, 11 मतलब सॉरी 21, 21 मतलब 7 गुणित 3, समझ गए। 7 का मतलब 7 7 का 3 या 3 3 का 7, 7 7 अक्षरों का 3 समूह या 3 3 अक्षरों का 7 समूह। तो देखिए क्या यहाँ सुटेबल रहेगा। अगर 3 3 अक्षरों का समूह करते हैं तो देखिए ए, उसका डी है, उसका फिर से डी आ गया, लेकिन यहाँ डी इस स्थान पे आ रहा है तो 3 3 का नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 7 7 का लेते हैं, 7 7 का लेते हैं, इसको साइड में कर ले ताकि प्रॉपर जगह मिले। देखिए 7 का 7 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 यहाँ 5 6 7, एक समूह यहाँ तक हो जाएगा। उसका देखिए फिर डी से स्टार्ट यहाँ था, डी से स्टार्ट यहाँ भी है, फिर देखिए 2 2 4 2 6 1 7 यानी यहाँ। ठीक है, तो 7 7 का हमारा समूह हो गया। अगर यहीं पर देख ले तो पहले स्थान पर देखिए डी है, यहाँ पहले स्थान पर डी है, यहाँ भी पहले स्थान पर डी है। दूसरे स्थान की बात करें, देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर खाली स्थान है, यहाँ दूसरे स्थान पर भी खाली स्थान है, यहाँ दूसरे स्थान पर क्या है, बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ क्या भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, गलत जगह लिख दिए, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके तीसरे स्थान पर देखिए सब में सी है, यहाँ भी सी है। चौथे स्थान के लिए देखिए ये चौथा स्थान यहाँ है, चौथे स्थान के लिए क्या है, डी है, और इसमें भी चौथे स्थान पर डी है, यहाँ चौथे स्थान पर खाली है तो डी। एक देखिए यहाँ एक हमारा समूह पूरा हो गया है, क्या है, डी बी सी, फिर डी सी बी डी, यही एक अभी समूह है, इसी के हिसाब से सबको रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मिल गया क्या है, डी बी सी, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा,
एक सेकेंड रुकिए, इंक चेंज कर लें। क्या है, पहले में यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा बी, ठीक है। देखिए डी के बाद बी है, बी सी, उसके बाद फिर यहाँ डी बी सी, डी के बाद फिर सी है, 5वें स्थान पे सी है, यानी यहाँ कौन सा भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। फिर देखिए यहाँ सी के बाद कहाँ गया, बी है, ठीक है। सी के बाद फिर क्या है, बी है। हमको कहाँ तक लेना, 7 और ले, 1 2 3 4 5 6 7। बी के बाद फिर से क्या आ गया, यहाँ पर डी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है, यहाँ क्या 3 3 6 1 7, सही तो है, सही है। फिर देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है, डी बी, डी से के बाद क्या था, बी था, सी डी, फिर सी के बाद क्या था, सी के बाद कहाँ गया, डी बी सी डी सी, सी के बाद फिर क्या भरा है, बी भर दिया था, उसके बाद डी हो गया। यहाँ तक क्या क्लियर हो गया। यहाँ क्या भरा है, बी भरा है। इसके बाद एक इसमें क्या भरे थे हम, डी भरे थे, हो गया। क्रम से क्या भरे, बी सी डी डबल बी डी, क्या भरे हैं क्रम से, बी सी डी बी डबल बी डी, यही है। अब इष्ट भरा जाएगा। बाकी इसके पहले हमने आपको क्या बोला, साथ साथ को अलग अलग करके लिख लीजिए दूर दूर, वो तो समझने के लिए था, लेकिन एग्जाम टाइम में जब ऐसे करेंगे तो आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी सी डी डबल बी किसमें है, बी सी डी डबल बी इसमें भी है, बी सी डी डबल बी इसमें भी है, अच्छा इसमें नहीं है, यही सही है, ठीक है। बी सी डी डबल बी डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में एस ओ को 34 और बी ई डी को 11 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एम ओ ए एन को कैसे लिखा जाएगा, देख लीजिए क्या है। एस ओ को क्या लिख रहा है, इंक चेंज करने दीजिए थोड़ा सा, चलिए। यस ओ को क्या लिख रहा है, 34 लिख रहा है। यस का कोडिंग क्या होगा, 19, इसका क्या होगा 15। अगर इनको जोड़े तो क्या आएगा, 15 9 5 14 1 1 2 1 3। क्या कर रहा है, कोडिंग को जोड़ रहा है। अगला भी चेक कर लें, अगर बेड का देखा तो बी ई डी, बी का 2, इसका 5, इसका 4, जोड़ लीजिए सबको, 5 2 7 4 11। सिंपल है, क्या कर रहा है, सबके कोडिंग को जोड़ता चला जा रहा है। हमसे पूछा किसका है, एम ओ ए एन, मोहन का, ठीक है। यम का 13, ओ का 15, ए का 1 और क्या है, एन का 14, ठीक। 14 ये 3 1 4, 14 14 28, 14 3 42 1 43, ठीक है। क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। जोड़ लीजिए, देखिए 14 है, ये 13 1 14 हो जाएगा, 14 14 28, इसमें से एक निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 14 3 42, एक जो निकाले थे जोड़ लीजिए, 42 1 43, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। क्या है समूह, क्या है, जी एस ए डब्ल्यू, फिर जे पी ई आर, फिर अगला समूह यहाँ बताना है क्या आएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, पी जे एम जे, फिर उसके बाद एस जी क्यूब एफ लिखा हुआ है। देखिए क्या है, जी से जे हुआ यानी 7 से 10 हुआ, जी से जे हुआ यानी 7 से 10 हुआ, कितना जोड़ दिया, पहले में 3 जोड़ दिया। 19 जी का क्या होता है, या सॉरी यस का, जी से जे हुआ, ठीक है। यस का क्या होता है, यस का 19 होता है, 19 से पी हुआ तो कितना हुआ, -3, ठीक है। 19 से 16 हुआ यानी -3 हुआ। ए का क्या होता है, 1 होता है, 1 से 5 हुआ यानी कितना हुआ, +4। भी का 22 होता है, 22 और आर का 18 यानी कितना हुआ, -4, ठीक। इसमें भी अगर क्रॉस चेक कर ली, इसमें भी पी का कितना 16, 16 से 19 हुआ मतलब +3 हुआ, ठीक। जे का 10 होता है, 10 से कितना हुआ, जे से जी हुआ यानी कितना हुआ, -3, ठीक है। 10 से 7 हुआ मतलब -3। यम का 13, 13 से क्यू हुआ, 13 क्यू का क्या होता है, 17 होता है, 13 4 17 यानी कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ दिया। ऐसे ही जे का 10 होता है और एफ का 6, तो 10 से 6 हुआ यानी घट गया कितना, 4 घट गया, ठीक। तो क्या कर रहा है, क्रम से पहले में जोड़ रहा है, दूसरे में घटा रहा है, तीसरे में जो 4, मतलब पहले में 3 जोड़ रहा है, दूसरे में 3 घटा रहा है, तीसरे में 4 जोड़ रहा है, चौथे में से 4 घटा रहा है, ठीक। अब जहाँ देखिए क्या है, जे का 10, तो 10 में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो पहला अक्षर क्या आ जाएगा, 13। दूसरे अक्षर पी के लिए देखिए, पी का 16 होता है, 16 में से 3 घटाना है, 16 में से जब 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ गया, सॉरी, 16 में से 3 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। पी का 16
16 में से 3 घटा देंगे, यहाँ भी 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई का 5 होता है, 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आर का 18, 18 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 14, 14 4 18। ठीक, ये सारे कोडिंग होते किसके हैं, अब कोडिंग अभिष्ट कोडिंग उनकी मिल गई, तो ये सारे कोडिंग होते हैं। एम 13 किसका होता है, यम का, यहाँ भी यम, ये आई का, और 14 यन का। ठीक है, डबल यम आई एन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, डबल एम आई एन। समझ गए, पहले अक्षर से क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा था, दूसरे में 3 घटा रहा था, तीसरे अक्षर में 4 जोड़ रहा था, और चौथे अक्षर में से 4 घटा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, सब संख्या श्रृंखला से है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन जो है वो संख्या श्रृंखला से है। तो क्या कर रहा है, देखिए 95 है, 95 73 और 53, उसका क्वेश्चन मार्क पूछा है, फिर 19 फिर 5, 19 के बाद यहाँ क्या दिया है, 5 दिया हुआ है, उसको वहाँ छूट गया, छोड़ यहाँ लिख दीजिए। अंतर देखें इनका, पीछे से देखिए चाहे जहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे तो 3 2 5 7 2 9 यानी 22, और इसके बाद यहाँ देखिए 0 और 2 20, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का छोड़िए, उसके बाद देखिए 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 14। ठीक है, यानी 2 अंतर अभी यहाँ का और यहाँ का हमको चाहिए, क्या हो जाएगा, देखिए 2 अंतर है, 2 अंतर, और ये कितने, यहाँ 14 से 20 का अंतर कितना है, 6 का, 6 में 2 से भाग, सॉरी 14 और 20, 6 का अंतर है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 4 4 ही तो हो गया, 14 में 2 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ कितना आ गया 14, यहाँ 14 जोड़ा था, अगर यहाँ देखिए यहाँ 20 था 22, मैं 2 2 बढ़ा रहा था। ठीक है, 20 से 22 हुआ, यानी यहाँ 14 से अगर यहाँ क्या करते हैं हम 16 कर दें, 16 2 18, तब यहाँ क्या हो गया 20 हो गया था। ठीक है, ये क्या हो गया 14 था ही, यहाँ क्या लिख लें 16, यानी 2 जोड़ दें, फिर इसके बाद 18, इसके बाद देखिए 20 और 22 क्रम से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, या तो 53 में से 18 घटा दीजिए या 19 में 16 जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी। तो 19 में 16 जोड़ दीजिए, 19 प्लस 16। ठीक है, 9 6 15 और 3 2 1 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक, क्या कर रहा था क्रम से, 22 घटाया, फिर 20 घटाया, फिर 18 घटाया, फिर 16 घटाया, फिर 14 घटाया, क्रम से घटाता हुआ चला जा रहा है। अगर आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तब, अगर दाहिनी तरफ से बाएं की तरफ अगर देखेंगे तो 14 जोड़ा, फिर 16 जोड़ दिया, फिर 2 बढ़ा के फिर 18 जोड़ दिया, फिर 2 बढ़ा के 20, फिर 20 में 2 बढ़ाया 22, जोड़ता चला जा रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। संख्याओं को उनके घटक अंकों के में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 13 संक्रियाओं जैसे कि जोड़ने, घटाने, मिटाने, गुणा करने आदि को 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ने के बाद 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाओं को करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, 17 29 46 का संबंध कुछ है, उसमें कोई रिलेशन है वही, और 24 36 60 में जो भी रिलेशन है वही किसी ऑप्शन में है, उनके अनुरूप कोई ऑप्शन है, वही ऑप्शन बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा इसका। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन करें जो उस अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी ये जस्ट पहले करवाए थे। इसमें क्या करना है आपको, पहले अक्षरों को काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 ऐसे अक्षर हो गए। खाली स्थान देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अक्षरों काउंट कर ले एक बार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 24 हो गए। ठीक है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को कई खंड में लिख सकते हैं। अगर 4 4 करें, 4 गुणित 6 या 8 गुणित 3। ठीक है, या तो ठीक है 12 गुणित 2 कर सकते हैं, लेकिन 12 2 नहीं होगा। तो क्या करें हम, देखिए क्या करना है, डबल ए है, उसका खाली स्थान है, फिर डी है, फिर खाली स्थान है, एफ है, फिर ई है, फिर यहाँ ए है, डी है। देखिए यहाँ से देखिए डबल ए, फिर उसका डबल ए, यहाँ देखिए डबल ए था ना, तो मान लीजिए यहाँ भी डबल ए होगा। ए से चौथे स्थान पे क्या है, डी है, ए से चौथे स्थान पर डी है। ठीक, यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, खाली स्थान है, फिर एफ है, खाली स्थान है, फिर एफ है, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर सी है, फिर खाली स्थान है, फिर डी है। या तो 2 में तोड़ देंगे तो भी हो जाएगा,
लेकिन क्या करेंगे हम, 4 4 में तोड़े, 4 4 में तोड़े कि 6 6 में तोड़े, 6 6 में तोड़ते हैं, ठीक है। 4 में भी नहीं होगा कि यफ तक दिया हुआ है ना, 6 6 में तोड़ते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। 2 2 4 2 6 नहीं, यफ तक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 2 कहाँ गया, 2 2 4 2 6 नहीं, यहाँ तक हुआ। फिर देखिए 2 2 4 4 2 6 नहीं, यफ तक, ठीक है। 2 2 4 2 6 6 6 हुआ। अब इसको लिख लेते हैं, डबल ए है, उसके बाद खाली स्थान है, फिर डी है, फिर खाली स्थान है, फिर एफ है। उसके बाद वाले श्रृंखला में देखिए ये एक श्रृंखला हो गई। उसके बाद देखिए फिर से खाली स्थान है, फिर ए है, ये अलग श्रृंखला है। और फिर सी है, फिर खाली स्थान है, फिर ई है, फिर खाली स्थान है। कितना हुआ, 6 हो गया। फिर अगली श्रृंखला देखें कितना करना है, 6 6 का 4 श्रृंखला तब बनाना है। चलिए अगला श्रृंखला देख लेते हैं। अगली श्रृंखला कहाँ से, ए से स्टार्ट है, ए, फिर 2 ठो खाली स्थान, फिर डी, फिर खाली स्थान, फिर एफ। तीनों का एक और चाहिए, ठीक है। खाली स्थान, फिर ए सी डी ई एफ। लास्ट में देखिए सब में एफ है, हाँ सब में एफ है। देन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक। एफ से पहले क्या है, ई है, देखिए यहाँ पर है, तो सब में क्या हो जाएगा, एफ से पहले क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट ई से पहले डी है, और कहीं पूछा ई से पहले, देखिए यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ क्या करें, डी भर दे। डी से पहले सी है, डी से पहले इसमें सी है, इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या भर ले, सी भर ले, और यहाँ भी सी भर लेते हैं। बाकी देखिए इसमें डबल ए दिया हुआ था, इसमें देखिए सेकंड पे ए दिया है, इसमें फर्स्ट पे ए दिया हुआ है, तो क्या होगा, सब डबल ए हो जाएगा, और यहाँ भी ए भर दिया जाएगा। तो क्या होगा, डबल ए सी डी ई एफ। क्या अभी कोडिंग इसकी क्या होगी, डबल ए सी डी ई एफ। अब देखिए क्रम से अपने सब में भरा क्या है, देखिए पहले में क्या भरे, सी और ई भरे हैं। दूसरे में देखिए क्या भरे, ए डी और एफ भरे हैं, ए डी और एफ भरे हैं। तीसरे में ए सी और ई भरे हैं, और चौथे में क्या भरे, ए और ई भरे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ई ए डी एफ। जिसमें किस में है, सी ई ए से कौन सा, सी ई ए से इकलौता स्टार्ट है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 2 सी ई ए डी एफ। उसके बाद फिर ए सी ई, देखिए ए सी ई ए ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से, आज का अगला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। देखिए इसमें एक चीज कॉन्सेप्ट समझिए, ए भाई है किसका, बी का, यानी रिलेशन किस तरफ से, यानी राइट से लेफ्ट दर्शा रहा है, यानी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को दर्शा रहा है। ए क्या है, बी का भाई है, मतलब बी का भाई ए है, ऐसे है। अब इसमें देखिए ए एट द रेट बी, बी का पुत्र है ए, बी का पुत्र ए, ठीक। ए है, ए क्या है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो बी की माता ए है। यहाँ देखिए बी का पिता ए है और बी का पुत्र ए है, ऐसे है। तो क्या कर रहा है, ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है। तो आपको इक्वेशन में क्या करना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है, नहीं इस तरह से, इस तरह बनाते हुए चलना है। चलिए जैसे दिया हुआ है, पहले हम क्या करें, पहले जो पूछा है उसके बारे में बाद में बात करिए। पहले उसको, इसके इक्वेशन को पहले डायग्राम के रूप में बना लीजिए। अगर हम यल और के का देखें, केवल यल और के को भी लीजिए, यल प्रतिशत के, तो देखिए यहाँ क्या है, ए प्रतिशत बी कौन है, ए क्या है, माता है बी की, यानी के किसकी माता है, यल की माता कौन है, देखिए यल है, इसकी माता कौन है, यहाँ नहीं बनाते हैं, ठीक। रुकिए एक सेकंड रुकिए, इस साइड में बनाते हैं, इसको इस साइड रखते हैं, इधर बनाते हैं। कहाँ गया, यल के की, सॉरी के यल की माता है, यल की माता कौन है, कि ये महिला है। उसके बाद देखिए अब इसका हो गया, इनका देखिए फिर से प्रतिशत, तो कॉमन सी बात है, प्रतिशत तो माता का था, तो क्या यम क्या है, के की माता है। अब यम कौन है, के की माता है, यम कौन हो गई, के की माता, यानी ये भी महिला है। इसका हो गया। अब देखिए एट द रेट का था, वाई एट द रेट यम, एट द रेट किसके लिए था, पुत्र के लिए था। तो कौन है, वाई कौन है, पुत्र है किसका, यम का, तो पुत्र है मतलब वाई, तब इसका भाई होगा, ठीक है। वाई पुत्र है किसका, यम का, ठीक। यहाँ अब ये वाई और एंड टी एंड वाई का देखिए, एंड के लिए क्या बोले थे पहले, कहाँ, यहाँ है, क्या है, पिता है, कौन, टी पिता है किसका, वाई का, टी की पिता है इसका वाई का, तो वाई का पिता टी है, ठीक। और यम का पुत्र वाई है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। चलिए
और टी और क्यू एट द रेट टी, एट द रेट किसके लिए था, फिर पुत्र के लिए था। तो क्यू कौन है, टी का पुत्र है, टी का पुत्र कौन है, क्यू। तो ये भी क्या है, भाई बहन, ठीक है, ये दोनों भाई हैं और ये के क्या है, कौन है, उनकी बहन है। किसका किसका हो गया, क्यू और टी का हो गया। और देखिए यहाँ डब्ल्यू हैज क्यू का, हैज के लिए क्या था, भाई है, तो डब्ल्यू कौन है, क्यू का, यहाँ देखिए डब्ल्यू कौन है, ये भी भाई है, ठीक। अब हमसे पूछा क्या था, के टी से किस प्रकार संबंधित है, के टी से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों पति पत्नी, तो इसका पुत्र, इसकी बहन ये, तो क्या हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी। के कौन हो जाएगी, टी की पुत्री हो जाएगी। और जो पूछे टी कौन है, तो के का पिता है, लेकिन पूछा के टी से किस प्रकार संबंधित है, टी की तरफ से रिश्ता पूछा है, तो टी से किस प्रकार संबंधित है, उसकी पुत्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, के पुत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करो जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को क्रमिक रूप से व्यवस्थित प्रतिस्थापित करता है। देखिए क्या है, बी है, ई है, आई है, एन, टी, उसका 2 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बी का देखिए क्या होता है, 2 होता है, 2 से कितना हुआ, 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 14, फिर 14 से 20, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ जोड़ा क्या है, 2 में 3 जोड़ दिया, प्लस 3 किया, इसमें देखिए 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ दिया, 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ दिया, क्या होगा, 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 9 में 5 जोड़ दिया, 14 हो गया, फिर 14 में 6 जोड़ दिया, 20 हो गया। अब 20 में क्या जोड़े, तो 20 में क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 20 7 27, 27 किसका होता है, ए का होता है, 27 या 1 किसका होता है, ए का होता है, ठीक। उसके बाद क्या जोड़ना है, 7 जोड़ दिया, फिर अब 8 इसमें जोड़ते हैं, तो 8 1 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है, आई का होता है, 9 किसका कोडिंग होता है, आई का होता है। ये क्या हो जाएगा, ए और आई हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए क्या है, जितने स्वर है उनको स्मॉल वर्ड में लिख रहा है, उनके छोटे, तो क्या हो जाए, ए भी स्वर है और आई भी स्वर है, तो इनको छोटे अक्षरों में लिखना है, ठीक है, कैपिटल नहीं, स्मॉल ए स्मॉल आई। खैर ए आई आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में एक ही जगह ए आई है, अगर कैपिटल दिया होता तब एक बार कैपिटल स्मॉल मायने करता, लेकिन अगर ए आई केवल अकेले दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्या होगा, ए और आई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डायरेक्शन से है। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से, एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं, ठीक है, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में कौन है, ए का घर बी के पश्चिम, यानी बी अगर इधर है तो इसके पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर, यहाँ कौन है, ए है। डायरेक्शन के लिए हमने क्या बोला था, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, नीचे साउथ और इधर वेस्ट, यही मान लिया कीजिए। तो इधर कौन हो गया, ए हो गया। अब क्या बोला है, पश्चिम में, बी का घर सी के, अच्छा ए का घर बी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो सी इधर होगा, तब तो इसके नीचे दक्षिण में। बी का घर कहाँ है, सी के दक्षिण में है, सी का घर डी के पूर्व में है। एक सेकंड रुकिए, डायरेक्शन समझ में आ गया इतना। अच्छा क्या बोला है, सी का घर डी के पूर्व में, यानी डी यहाँ है तो इसके पूरब इधर, इसका पूरब इधर होगा, तो कि ऐसे है, ठीक, यही डायग्राम है, या इसको नीचे से बनाते चलते तो बहुत अच्छा बन जाता है। क्या बोला है, बी का घर डी के घर से किस दिशा में है, बी का घर डी के घर से, तो एक एरो खींच दीजिए। डायरेक्शन में पहले बताया था, देखिए किस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन को बोलते क्या, ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया, इसी में निकल रहा है ये डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, मानवाधिकार केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होते हैं। और निष्कर्ष अब देखते हैं, निष्कर्ष क्या है, वंचित व्यक्ति को मानवाधिकारों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं है। अच्छा, वंचित व्यक्ति जो मानवाधिकार को समझने के लिए पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं है, उनका प्रयोग नहीं कर सकते। क्या है ये, वंचित व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि जो इनको ज्ञान नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उनके लिए मानवाधिकार आयोग होता है, लोग होते हैं जिनसे वो जुड़े रहेंगे, वो उनके मानवाधिकार की रक्षा के लिए वो दूसरे कोई लड़ सकता है, ठीक, लेकिन वो ये बात नहीं, वो प्रयोग नहीं कर सकते। और अगला देखिए, केवल यह सत्य है कि जो व्यक्ति मानवाधिकारों को महत्व नहीं देते वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये तो सीधा सीधा सरासर गलत है,
ये गलत है। ठीक है, अगर इसके बारे में एक बार और पढ़े तो क्या है, वंचित व्यक्ति जो मानवाधिकारों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जी गलत है। क्या है, ये भी गलत है, कोई जरूरी, ये भी गलत है। क्यों? अगर कोई अगर साक्षर नहीं है तो उसके मानवाधिकारों का हनन हो जाएगा क्या? ठीक है, यही कह रहा है वो, अगर वो साक्षर नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जी गलत है ये, साक्षर हो चाहे निरक्षर मानवाधिकार सबके लिए बराबर है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन में देखिए, यूपी स्पेशल है। जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फोन पर जोर जोर से संगीत सुन रहा है, बना रहा है। जान परेशान है। जान को निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? पहला ऑप्शन देखिए, व्यक्ति के से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करे। हाँ सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, मुंह बनाकर गुस्सा करे। जी कोई मतलब नहीं इसका। काम पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण काम बंद कर दे। जी नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये गलत है। ये दोनों तो सीधे सीधे गलत है। संगीत को नज़र का काम जारी रखने की कोशिश कर, संगीत के साथ काम अपना जारी रखने का प्रयास करे। जी नहीं, ये सबसे सही ऑप्शन क्या है? ये कि उससे अनुरोध करे कि भाई हेडफोन लगा लो। क्योंकि देखिए इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि उसको मना करे, लेकिन मना करने का मतलब ये भी है कि भाई उसकी भी इच्छा है, उसका भी अधिकार है। ठीक है, लेकिन आपका अधिकार जो भी है, आपका निजता का अधिकार आप ही तक, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार यहीं तक है, सामने वाले के नाक के नीचे खत्म हो जाता है। मतलब आपकी वजह से किसी की निजता हनन हो रही है तो फिर वो स्वतंत्रता का अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे आप बीच रोड पे निकल गए, लठ लेकर पीटने लगे किसी को कि हम आज़ाद हैं, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। तो क्या होगा इसका सबसे सही ऑप्शन? क्या होगा? व्यक्ति से हेडफोन के लिए उपयोग का अनुरोध करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलेंडर से। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस दिवस को हुआ है? तो इसके लिए तो दो चीज़ है, पहले आपको उनका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। तो ठीक है, क्या है? 12 जनवरी 1863। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को। तो यही पूछा है कि मतलब किस दिन को जन्मे थे। तो 12 जनवरी 1863 को सीधा सीधा मतलब ये है कि 12 जनवरी 1863 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्या है, तो पहले हमने शताब्दी वर्ष से निकाल लें। 400 के पहला ऑप्शन क्या होता है इसमें? 400 के गुणे से निकालिए। तो 4 चौक का 1600 के आसपास है। 1600 के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए अलग लिख लेते हैं इसको। क्या है? 12 जनवरी 1863, यही था। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1600 से कितने 100 वर्ष अधिक है? तो कितना वर्ष अधिक से? 200 वर्ष। ठीक, तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5। और 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 10 दिन हो जाएंगे। 10 में 7 से भाग देंगे, कितना विषम दिन होगा? 3। ठीक, 200 वर्ष में कितने विषम दिन? 3 आ गए। अब देखिए 63 साल का बात है। ठीक, लेकिन 63वां साल पूरा नहीं हुआ है, 12 जनवरी ही है। तो इसमें से 1 साल घटा दीजिए, यानी कितना? पूर्ण वर्ष कितने हैं? 62। तो कितने वर्ष की संख्या? 62 हो गई। अब इसमें लीप ईयर कितने हैं? सीधे 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितने हो गए? 15। तो कितने टोटल वर्ष कितने हो गए? इसको हटाइए, इसको हटाइए। टोटल वर्ष कितने हो गए? अरे यार ये कहाँ चला गया? चलिए 62 था प्लस 15 लीप ईयर, तो 5 2 7 और 6 1 7, 77 हो गया। 7 से भाग देंगे, शून्य आ जाएगा। विषम दिन कितने आ जाएंगे? शून्य आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो सॉरी 62 सालों में कितना विषम दिन आ गया? शून्य आ गया। अब हमको कितना देखना है? 63वें साल का। 63वें साल में बस जनवरी का बात है। 63वें साल में कितने विषम और दिन है? 12। ठीक है, तो 12 में 12 ये हो गया और 3 ये, तो जोड़ लेते हैं इसको। 12 3 15, इसमें 7 से भाग देते हैं। तो 7 दूना 14, 1 15, कितने विषम दिन आ गए यहाँ पर? 1 विषम दिन आ गया। एक किसका सॉरी 1 विषम दिन, एक किसका कोड होता है? एक होता है सोमवार का कोड। ठीक है, एक किसका होता है? मंडे का कोड होता है। तो अगर शून्य आता तो क्या होता? रविवार आता। लेकिन एक आया है तो क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। यानी 12 जनवरी 1863 को क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी तैयारी में लगे रहिए, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।